Hello student, how are you? Welcome to Grammar School Himmatnagar. I, Chankhna Sukhadia. Today I am teaching Standard 7, Ruchira textbooks, lesson number 1, सुभाषितानि. स्टूडेंट, क्या आप जानते हो सुभाषित मतलब? सुभाषित मीन्स सुष्ट भाषु इति सुभाषित. सुष्ट यानी अच्छा, भाषित यानी बोलना. जो अच्छा बोलते हैं उसे सुभाषित कहते हैं. यानी शॉर्ट फॉर्म में गुड थॉट, यानी कि सुभाषित का मतलब यानी अच्छे विचार हमारे जीवन में होना चाहिए. सुभाषित एक ऐसी दवा है, जैसे कि डॉक्टर हमें कड़वी दवा देते हैं तो मध के साथ हम पीते हैं, हनी के साथ, तो उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है. वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुभाषित मीन्स जो थोड़ी कड़वी शब्द जो हमें हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, गुड थॉट विचार, उसे सुभाषित कहते हैं. सुभाषित को सुनकर शक्कर थी वो शुगर वो पत्थर बन गई. फिर लीली ग्रेप्स यानी द्राक्ष होती ग्रीन कलर की, वो ब्लैक कलर की हो गई. और विष जहर अमृत बनकर स्वर्ग में चला गया. सुभाषित की ये नॉन लिविंग चीज़ पर इतनी असर है, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमारे पर क्या असर होनी चाहिए. तो स्टूडेंट, हम रीड करते हैं लेसन नंबर 1, सुभाषितानि. फर्स्ट श्लोक है, उसका टोन ऐसे है. पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. ये पृथ्वी यानी कि लैंड, पृथ्वी मीन्स हाईलाइट करो. वसुंधरा, धरती, धरिणी, धरित्री, उसके इतने सारे सिनोनिम्स हैं. पृथ्वी या त्रीणि रत्नानि मीन्स पृथ्वी पर 3 रत्न हैं. कौन कौन से? जल, अन्नम, सुभाषित. जल, अन्न और सुभाषित. जैसे कि जल के बिना हमें चलता है नहीं, अन्न के बिना चलता है नहीं, वैसे अच्छा बोले बिना भी चलता है नहीं. मूढ़े, मूढ़े मीन्स हाईलाइट करो मूर्ख लोग, फुलिश मैन. पाषाण खंडेषु, पाषाण मीन्स हाईलाइट करो स्टोन. रत्न संज्ञा, रत्न मीन्स हाईलाइट करो जिम्स, वो रत्न होते वो. विधीयते, मूर्ख लोग उसे पत्थर के टुकड़ों की रत्न की समान समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है. तो स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, नीचे मैंने अर्थ लिखा है. पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है. अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं. उनको ये सब मालूम नहीं होता है कि सुभाषित क्या है, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं. स्टूडेंट, सेकंड श्लोक पढ़ते हैं. यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट श्लोक के शब्दार्थ मीनिंग भी यहाँ पर दिए हैं. अब सेकंड श्लोक है. सत्येन धार्यति पृथ्वी सत्यान तपति रवि सत्यनेवाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठम. यानी कि सत्य से पृथ्वी धारण होती है, सत्य से ही वायु बहता है, और सर्व सत्य प्रतिष्ठम, और सत्य से ही सब है. सत्य से ही पृथ्वी, सत्य पृथ्वी को सत्य यानी ट्रूथ, पृथ्वी यानी सत्य से पृथ्वी धारण करती है. सत्य न तपति रवि, सत्य से रवि मीन्स हाईलाइट करो सन, सत्य से ही सन होता है. सत्य न वाति वायुश्च, सत्य से ही पवन बहता है. सर्व सत्य प्रतिष्ठम, और सब जगह पर सत्य ही प्रतिष्ठित है.
अर्थात ये श्लोक में है सत्य से पृथ्वी धारण होती है, सत्य से ही सूर्य है, सत्य से ही वायु बहता है और सब कुछ सत्य से ही है। यानी कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते, इसका भी मैंने श्लोक का मीनिंग दिया है। थर्ड वाला है दानेन तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नेहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी ताकत में, विज्ञान यानी साइंस में, विनय यानी डिसिप्लिन में, विस्मय नो ही कर्तव्य, उसमें कोई आश्रय करना चाहिए नहीं। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये धरती बहुत सारे रत्न धारण करने वाली है। अर्थात ये श्लोक का मीनिंग है दान में, तपस्या में, ताकत में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी आश्रय करना चाहिए नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। अर्थात पृथ्वी पर अद्भुत वस्तु है जो दान तप अधिक उससे वस्तु पर आश्रय किया जाता है नहीं। इसका भी मैंने वर्ड मीनिंग आप लोगों को दिया है। नेक्स्ट श्लोक है सद्भिरेव सहासीतं सदभि कुर्वती संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्री च नास्तभि कदाचरत। अर्थात सद्भि यानी हाईलाइट करो, सज्जन यानी गुड पीपल के साथ सदा भी, सहासित यानी कि बैठना चाहिए, सदभि यानी गुड पीपल, कुर्वती संगतम उसका हमें संग करना चाहिए, सद्विवाद विवाद मैत्री च सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता, विवाद यानी बातचीत करनी चाहिए, ना सदभी यानी बैड पीपल, कदाचरा आचरत दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार करना चाहिए नहीं। अर्थात हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की मित्रता करनी चाहिए और दुर्जन के साथ हमें बिल्कुल भी व्यवहार करना चाहिए नहीं। इसका भी मैंने वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया है। अब फिफ्थ वाला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या यानी स्टडी के संग्रह यानी कि उसे इकट्ठा करना, आहार यानी खाने में, व्यवहार यानी कि व्यवहार में, चल त्यक्त लज्ज जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, सुखी भवेत वो हमेशा सुखी रहता है। जो मनुष्य धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार के व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वो हमेशा सुखी रहता है। उसका भी यहाँ पर मैंने मीनिंग दिया है। नेक्स्ट है क्षमावसी कृते लोके क्षमा किं न साध्यते शांति खग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा यानी इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है क्षमा, हमें सबको क्षमा करना चाहिए। क्षमा ही सर्वस्व आभूषणम यानी क्षमा ही हमारा आभूषण है। क्षमा किम न साध्य से, क्षमा से क्या क्या काम नहीं हो सकता। शांति खग करे यश अर्थात क्षमा से हर काम संभव है। जिसके हाथ में शांति रूप खड़ग मीन्स तलवार, हाईलाइट करो, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः जो शांति रूपी तलवार है जिसके साथ में वो व्यक्ति शांत रहता है उसका दुर्जन कुछ भी बिगाड़ सकता है नहीं। यानी इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। क्षमा करने से ही हमें जो व्यक्ति शांत रहता है उसका दुर्जन मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका भी मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया है। स्टूडेंट, इस श्लोक के ट्रांसलेशन की
नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों को PDF भेजने वाली हूँ। अभी आप लोगों को ये श्लोक सभी श्लोक गाकर सीखना है। उसमें श्लोक नंबर 1 है, कौन सा है वो? पृथ्वीया त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। वो श्लोक आप लोगों को लर्न करना है। स्टूडेंट्स, सभी श्लोक हम फिर से एक बार गाते हैं। सत्यानि धार्यति पृथ्वी सत्यानि तपति रवि सत्यानि वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठम् दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनिर्णये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा सदभिरेव सहासित सदभि कुर्वती संगति सदभि विवाद मैत्री च ना सदभि कचिदाचरत् धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् क्षमावसी करोति लोके क्षमा किं न साध्यते शांति खगकरे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। स्टूडेंट, अभी इस चैप्टर आप लोगों को मैंने समझाया है और ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये चैप्टर का ट्रांसलेशन लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। भवतु भारतम, जयतु संस्कृतम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।